दोस्तों, क्या आपको गांधार के राजकुमार शकुनी की पूरी कहानी पता है? यदि नहीं, तो आइए आज हम आपको उस व्यक्ति की कथा सुनाते हैं, जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि और प्रबल प्रतिशोध ने महाभारत जैसे महान युद्ध की नींव रखी। हस्तिनापुर और गांधार के संबंध बाहर से राजनीतिक और सौहार्दपूर्ण प्रतीत होते थे, किंतु भीतर ही भीतर उनमें कटुता के बीज बोए जा चुके थे। गांधार की राजकुमारी गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे, किंतु विवाह के समय यह सत्य गांधार पक्ष को पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया गया था। जब गांधारी को इस सत्य का ज्ञान हुआ, तो उसने इसे अपने भाग्य के रूप में स्वीकार कर लिया और आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। परंतु यह घटना गांधार के हृदय में एक गहरी पीड़ा और अपमान बनकर रह गई। कहा जाता है कि गांधारी की कुंडली में दोष था और उसके निवारण के लिए उसका प्रतीकात्मक विवाह पहले एक बकरे से कराया गया था। यह कथा लोक में प्रचलित है। जो भी सत्य रहा हो, यह बात गांधार के राजा सुबल और उसके पुत्रों द्वारा धृतराष्ट्र से छिपाई गई थी। जब यह बात धृतराष्ट्र के कानों तक पहुंची, तो उन्हें लगा कि उनके साथ छल किया गया है। क्रोध और अपमान से भरकर उन्होंने गांधार के राजा सुबल और उसके सभी पुत्रों को बंदी बना लिया। हस्तिनापुर के कारागार में उनके साथ अत्यंत अमानवीय व्यवहार किया गया। कहा जाता है कि उन्हें भोजन के नाम पर बहुत ही कम अन्न दिया जाता था, जिससे वे एक एक करके भूख और कष्ट से मृत्यु को प्राप्त होने लगे। उस अंधकारमय कारागार में राजा सुबल ने निश्चय किया कि उसके कुल का कम से कम एक व्यक्ति जीवित रहेगा, जो इस अन्याय का प्रतिशोध ले सके। इसलिए सबने अपने अपने हिस्से का अन्न शकुनी को देना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे पूरा परिवार नष्ट हो गया और अंततः केवल शकुनी ही जीवित बचा। मरणासन्न अवस्था में राजा सुबल ने शकुनी से कहा कि वह इस अपमान और अन्याय को कभी न भूले। लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि सुबल की अस्थियों से बने पासे शकुनी को दिए गए थे, जो कभी हारते नहीं थे। एक अन्य कथा के अनुसार शकुनी के पिता ने स्वयं उसकी एक टांग तुड़वा दी थी, ताकि यह पीड़ा उसे जीवन भर अपने परिवार के विनाश और प्रतिशोध की याद दिलाती रहे। जब धृतराष्ट्र ने अंततः शकुनी को मुक्त किया, तो वह बाहर से शांत और संयमी दिखाई देता था, किंतु भीतर ही भीतर उसने हस्तिनापुर के विनाश की पूर्ण योजना बना ली थी। वह अपनी बहन गांधारी के पास रहने लगा और धीरे धीरे दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और घृणा भरने लगा। शकुनी भली भांति जानता था कि युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि